अ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। क्या मोहम्मद बिन सलमान जो कि G20 की मीटिंग में और बाद में भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, वो G20 की समिट के बाद जब विश्व के सभी प्रमुख नेता जो हैं, G20 के जितने भी सदस्य राष्ट्र थे, अध्यक्ष थे या शासनाध्यक्ष थे, उन सभी ने महात्मा गांधी की जो राजघाट पर यात्रा करी, उनका प्रति सम्मान प्रकट किया, श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक पर्सनालिटी बहुत मिस हो रही थी और वो थी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वहां के क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। और इस टॉपिक के ऊपर एक निरंतर चर्चा की जा रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इसकी चर्चा हो रही कि आखिर उन्होंने क्या कारण रहा जिसके चलते राजघाट जाना उचित नहीं समझा। क्या ये महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन है, उनके प्रति ये एक तरीके का अनादर उन्होंने दिखाया है, डिसरिस्पेक्ट शो किया है। हम इसको जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हमारे जो फादर ऑफ नेशन है वहां पर जाने के लिए जब एक कार्यक्रम बना तो उसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं गए। क्या इसके पीछे उनकी वहाबी सल्फी विचारधारा है या कोई और कारण था जिसके चलते वो वहां पर नहीं जा सके। हम इस वीडियो में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो अपनी सल्फी विचारधारा के चलते उन्होंने महात्मा गांधी की राजघाट की यात्रा नहीं की। क्योंकि जो सल्फी विचारधारा है, जिसे कि वहाबी विचारधारा कहा जाता है और इसे एक आम भाषा में जो है अहले हदीस भी कहते हैं, उसकी विचारधारा के प्रभाव के चलते उन्होंने महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वहां पर नहीं जाने का निर्णय लिया। क्यों नहीं लिया? क्या वहाबी इस्लाम में, जबकि अगर देखें तो वहां टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान मौजूद थे, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और प्रमुख वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर मोहम्मद बिन सलमान का ना होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर के उभर करके आया। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो सल्फी विचारधारा के चलते नहीं आए, और जबकि रजब तैयब अर्दगान जो है वो हनफी विचारधारा को मानते हैं। क्या है ये हनफी विचारधारा, क्या है ये सल्फी विचारधारा, कितनी तरीके की इस्लाम में विचारधाराएं हैं, इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में 4 बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स माने जाते हैं। पहले तो जैसा कि आपको मालूम है कि बेसिक सोर्स ऑफ जो इस्लाम की शरीयत का है वो कुरान को माना जाता है, और उसके बाद जो सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट हैं उनको जो है सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है इस्लाम में। लेकिन बहुत वर्षों बाद उनका इंटरप्रिटेशन हुआ, और वो इंटरप्रिटेशन अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग ज्योग्राफी में, अलग अलग समय पर हुआ, जिसके चलते उनमें विभिन्नता हमें दिखाई पड़ती है। और 4 स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सुन्नी, क्योंकि इस्लाम मूलतः 2 पंथों में बटा हुआ है, एक को हम बोलते हैं सुन्नी, और ये सुन्नी जो मुसलमान है ये लगभग पूरे मुस्लिम जनसंख्या के विश्व में 80% को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जबकि 20% जो मुसलमान हैं वो शिया पंथ के मानने वाले हैं। और इस सुन्नी पंथ में जो 80% मुसलमान है वो 4 बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक हनफी विचारधारा है। और ये हनफी विचारधारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसी तरह से मिडिल ईस्ट के भी कई देशों में और टर्की में, यहाँ पर जो है हनफी विचारधारा है। और ये हनफी जो विचारधारा है ये तार्किक विचारधारा है। इसमें लॉजिकल डिडक्शन का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, यानी जब कुरान की व्याख्या ये करते हैं, जब ये हदीस की व्याख्या करते हैं, तो उसमें लॉजिक का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो इस्लाम की जो दूसरी विचारधाराएं, जिसमें कि शाफई है, मालिकी है और हम्बली, ये 4 विचारधाराएं हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यादा हनफी विचारधारा के कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, और हनफी विचारधारा कहीं ज्यादा लिबरल दिखाई पड़ती है। और जिसके चलते आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे जिस तरीके से यहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी आए और एक बड़ी जनसंख्या ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। हम उस विषय में भी नहीं जाना चाहते हैं, वो एक डिबेट का इशू है कि उसके पीछे कितना फोर्स जो है तलवार का रहा और कितना स्वैच्छिक रूप से धर्मांतरण हुआ, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम फैला तो यहाँ पर हनफी विचारधारा आई जो कि ज्यादा लॉजिकल थी, और इसी के चलते यहाँ पे सूफी मत का भी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन इस्लाम की जो हम्बली विचारधारा है ये अरब प्रायद्वीप में, अरब पेनिनसुला में है, और इसी का एक सब सेक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फी विचारधारा या वहाबी विचारधारा। और इसी को इंडिया में कहा जाता है अहले हदीस, यानी केवल हदीस और कुरान को मानने वाले जो हैं वो हनफी विचारधारा के बजाय सिर्फ ये कुरान और हदीस को मानते हैं, इनको हम अहले हदीस बोलते हैं। जबकि शिया पंथ की जो स्कूल ऑफ थॉट है
वो जाफरी विचारधारा पर आधारित है और इन सभी में व्यापक रूप से अंतर है। मूल रूप से इनमें जो समानता है वो ये है कि ये एक ईश्वरवाद पर मानते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट मोहम्मद को ये लॉस्ट प्रॉफिट मानते हैं कि इनके बाद अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं होगा और कुरान इनका लास्ट बुक है, इस पर ये विश्वास करते हैं। डे ऑफ जजमेंट पे विश्वास करते हैं और फिर से जीवन के बाद मृत्यु में विश्वास रखते हैं। ये कुछ बेसिक आउटलाइंस हैं जिनमें सभी जो स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम के हैं उनमें एका है, कहीं ना कहीं कंसेंसस है, लेकिन बाकी और चीजों में जो इनके रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनमें अंतर है। और जब हम हम्बली विचारधारा की बात करते हैं जिसकी सबका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो सल्फी विचारधारा है, वो सल्फी विचारधारा में मज़ारों पर जाना, इवन वो क्यों ना मुस्लिम्स की हो, उसको भी वो प्रोहिबिटेड मानते हैं। और इसी के चलते हम ये जो शाफी सल्फी या हम्बली विचारधारा है इसका ईरान के साथ भी एक निरंतर संघर्ष रहा है। और भारत में हनफी विचारधारा के जो तो प्रमुख स्कूल हैं, एक देवबंदी विचारधारा है और स्कूल ऑफ थॉट है और एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है। देवबंदी विचार जो है वो कहीं ना कहीं मज़ारों पर जाने को अनुमति प्रदान करता है, लेकिन मज़ारों पर जिस प्रकार की रिचुअल्स और ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं सुन्नी विचारधारा के अंतर्गत बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट्स में, वो उनका वो विरोध करता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देवबंदी विचारधारा भी कहीं ना कहीं जो है निकट दिखती है हम्बली विचारधारा के, या आप कह सकते हैं वहाबी विचारधारा के, लेकिन दोनों मूल रूप से कब्रों पर जाने का विरोध नहीं करते हैं। और ये हनफी विचारधारा के ही अंतर्गत अर्दोगान जो है, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने एक लिबरलाइज्ड अप्रोच अप्लाई करी है, जिस तरीके से वो सऊदी में रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, अभी उन्होंने जिस तरीके से ड्राइविंग की परमिशन जो है वुमेन्स को प्रोवाइड करी है, वहां पर म्यूजिक कंसर्ट्स होने लगे हैं, सिनेमा आया है, तमाम तरीके के वो लिबरलाइज्ड पॉलिसीज को अपना रहे हैं ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका इस तरीके का जो निर्णय रहा कि महात्मा गांधी की जो समाधि वहां पर ना जाने का निर्णय, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको एक कंफ्यूजन की स्थिति दिखाता है कि क्या वो वाकई में सल्फी विचारधारा छोड़ रहा है। क्योंकि सल्फी विचारधारा एक्चुअल में सल्फी जो वर्ड है वो सल्फ सालिहीन एक वर्ड है, वहां से निकला है। और ये सल्फ सालिहीन उन लोगों को कहते हैं सल्फी विचारधारा के अंतर्गत जो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर्स थे और उनके साथ थे, और उन लोगों ने जिस तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस किया था ये अकॉर्डिंग टू दैट इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं और इस एज को वो गोल्डन एज बोलते हैं। लेकिन अगर हम हनफी विचारधारा की बात करें तो हनफी विचारधारा का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कूफा यानी इराक के क्षेत्र में हुआ था, और जिसके चलते वहां पर कहीं ना कहीं वहां के जो टर्म्स और कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, वो भी उसमें शामिल हुए। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय रहा है और इसके पीछे उनका एक सल्फी विचारधारा का प्रभाव रहा है, जिसके चलते उन्होंने वहां जाने का निर्णय नहीं लिया है। निश्चित रूप से हम भारतीयों के लिए ये एक पेनफुल हो सकता है क्योंकि वो फादर ऑफ नेशन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी विचारधारा का अनुसरण किया है, अपने धर्म और मान्यताओं के अनुसार निर्णय लेने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से चूंकि सल्फी विचारधारा सर्वाधिक ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव विचारधारा है और कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है आतंकवाद से भी जोड़ा जाता रहा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए इस प्रकार का कोई निर्णय लेना भारत में और फिर भारत से जाकर के सऊदी अरब में अपने लिए उसका क्लैरिफिकेशन देना निश्चित रूप से एक टफ कार्य होता। इसलिए उन्होंने वहां ना जाकर के अपने डोमेस्टिक जो रियलिटीज हैं उनको फोकस किया और उसको एड्रेस करने की कोशिश करी ताकि एक अनवांटेड डिबेट और डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।